एक कैदी जेल से 40 रुपए लेकर फरार हो गया। तो वहीं एक कैदी ने भागने से पहले जेल के ऊपर चॉकलेट और सिगरेट की बारिश कर दी। कुछ ने तो हवाई जहाज जितना लंबा सुरंग खोद दिया, तो किसी ने ताजमहल को ही बेच दिया। सुनने में अजीब है ना, लेकिन बिल्कुल सच है। आइए जानते हैं भारत के टॉप 5 प्रिजन ब्रेक की कहानियां और कैदियों के ऐसे कारनामे जिनको देखकर पुलिस ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। नंबर 5, अपने टाइम में डकैत रह चुकी फूलन देवी की हत्या के जुर्म में शेर सिंह राणा जेल में बंद था। शेर सिंह के खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि उसे फांसी होना तय था, इसलिए उसने जेल से फरार होने का प्लान बनाया। उसने संदीप ठाकुर नाम के एक आदमी को हायर किया जो उससे रोज वकील बनकर जेल में मिलने आता था और ये लोग जेल से भागने की प्लानिंग करते थे। 17 फरवरी की सुबह तिहाड़ की जेल नंबर 1 के बाहर एक ऑटो आकर रुका। एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में संदीप तिहाड़ जेल के अंदर आया। उसने नकली वारंट और जाली दस्तावेज जल्दबाजी में जेल प्रशासन को दिखाते हुए कहा, हरिद्वार कोर्ट में राणा की पेशी है, इसीलिए उसे ले जाना है। जेल प्रशासन ने कोर्ट के दस्तावेजों को सरसरी तौर पर देखते हुए इजाजत दे दी। संदीप ने राणा को हथकड़ी पहनाई और जेल से बाहर ले गया। इतना ही नहीं, उसने जेल से 40 रुपए भी लिए जो कैदी को बाहर ले जाने पर खाना खाने के लिए मिलते थे। दोनों ने जेल से थोड़ी दूर जाकर एक ऑटो लिया और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। राणा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम का एक फेक पासपोर्ट बनाया और कोलकाता से बांग्लादेश चला गया। संदीप के जेल में आने से 10 मिनट के अंदर दोनों हवा हो चुके थे। हालांकि बाद में राणा फिर से पकड़ा गया। नंबर 4, कुख्यात जगतार सिंह हवारा, जिसने 4 बार जेल से भागने की कोशिश की। पहली बार हवारा ने जेल की रसोई बैरक के नीचे 35 फुट लंबी सुरंग खोदी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुरंग बनकर तो तैयार हो गई, पर वो भागने में नाकाम रहा। लेकिन हवारा ने हार नहीं मानी। उसने गुरुद्वारा बैरक में भी 2 बार सुरंग खोदने की कोशिश की। पहली वाली सुरंग तो बीच में ही गिर गई और इससे पहले कि दूसरी सुरंग पूरी हो पाती, हवारा को दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। आखिरकार हवारा के लिए चौथी कोशिश लकी साबित हुई। इस बार उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 108 फुट लंबी और 8 फुट गहरी सुरंग खोदी। जमीन खोदने के बाद ये मिट्टी को अलमारी के पीछे डाल देते और बाद में इसे पानी से बहा देते थे। ये सुरंग जेल की बाहरी सुरक्षा दीवार से 20 मीटर और सबसे नजदीकी वॉच टावर से 10 मीटर दूर खेतों में जाकर खुलती थी। और फिर 21 जनवरी 2004 की सुबह सूरज निकलने से पहले ही हवारा अपने साथियों समेत इस सुरंग से निकलकर हवा हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। नंबर 3, एक ऐसा कैदी जो अरबपति था, चाहता तो पकड़े जाने के बाद मात्र 60,000 रुपए चुकाकर जेल से बाहर आ सकता था, लेकिन डैनियल वॉलकॉट को तो जेल से फरार होना था। जब अदालत से उसे पेरोल मिला तो उसने कहा कि उसका जहाज यहाँ के एयरपोर्ट पर खड़ा है और वह बहुत महंगा है, इसीलिए उसे इस बात की इजाजत मिले कि वह रोज अपने जहाज को एक बार स्टार्ट कर सके ताकि उसके पार्ट्स खराब ना हो। इजाजत मिलने के बाद डैनियल रोज सुबह पुलिस वालों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचता, जहाज को स्टार्ट करता, कुछ देर तक जहाज में बैठा रहता और उसके बाद पुलिस की टीम के साथ तिहाड़ जेल वापस चला जाता। आखिरकार वो दिन आया जब डैनियल ने अपने दिमाग में चल रहे प्लान को अंजाम देने का सोचा। डैनियल हमेशा की तरह अपने जहाज के भीतर घुसा। उसने अपने प्लेन का इंजन स्टार्ट किया, लेकिन आज मामला कुछ और ही था। डैनियल ने न सिर्फ जहाज को स्टार्ट किया बल्कि रनवे पर भगाने लगा। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, डैनियल ने हवाई जहाज की स्पीड तेज कर दी और देखते ही देखते उसका हवाई जहाज हवा में था। जी हाँ, डैनियल पुलिस वालों के सामने से फरार हो चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहाज लेकर के वो सीधा फरार नहीं हुआ। वह जहाज लेकर तिहाड़ जेल के ऊपर पहुंचा और फिर वो काम किया जो आज भी लोगों की समझ से परे है। उसने जेल के ऊपर चॉकलेट और सिगरेट के बॉक्सेस बरसाने शुरू कर दिए। ये देख पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फाइटर जेट्स भेजे गए और उसकी तलाश के लिए आसमान की खाक छाननी शुरू हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक कोई उसे पकड़ पाता तब तक डैनियल पाकिस्तान में लैंड कर चुका था। नंबर 2, फ्रॉड, स्मगलिंग और हत्या के आरोप में फंसे चार्ल्स शोभराज को तिहाड़ में 18 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा पूरी होने के बाद उसे थाईलैंड भेजा जाना था, जहां उसे मौत की सजा मिलना तय था। अब थाईलैंड के कानून के अनुसार अगर किसी अपराधी पर 20 साल के अंदर मुकदमा ना चलाया जाए तो उस पर लगे सभी आरोप खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तिहाड़ में सजा पूरी करने के बाद शोभराज को सिर्फ 2 साल तक थाईलैंड भेजे जाने से बचना था। उसने
उसने अपने दिमाग में एक प्लान तैयार किया। उसने अपने साथी डेविड हॉल की मदद से जेल के अंदर मिठाई, फल और केक मंगवाया। जन्मदिन की पार्टी के बहाने उसने जेल के कैदियों और गार्ड्स को नींद की गोली मिला हुआ केक और मिठाइयाँ खिलाकर सुला दी और अपने 16 साथियों के साथ फरार हो गया। 2 हफ्ते बाद गोवा के एक बार में शोभराज को फिर से पकड़ लिया गया और उसे 2 साल की और सजा सुनाई गई, यानी कि उसकी सजा 20 साल हो चुकी थी और वह थाईलैंड भेजे जाने से बच चुका था। यही था उसका मास्टर प्लान। नंबर 1 पर है भारत का सबसे कुख्यात और चालाक ठग नटवरलाल। नटवरलाल पेशे से वकील तो था, मगर उसका असली खेल कुछ और ही था। वो इतना शातिर था कि उसने अमीर लोगों को ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि भारत का संसद भवन भी बेच दिया। अपने शानदार करियर में नटवरलाल को कुल 113 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल की चारदीवारी उसे कभी रास नहीं आई। जेल से भागने का जुनून ऐसा सवार था कि वो पूरे 9 बार जेल से भागा। 84 साल की उम्र में कानपुर जेल से भागना उसका आखिरी कारनामा था, जिसने सबको चौंका दिया। कहानी तब की है जब वो इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया था कि सुरंग खोदना या दीवार फांदना उसके लिए मुश्किल था। इस बार उसने बीमारी का नाटक किया और जेल वालों को यकीन दिला दिया कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। 1996 में कानपुर जेल से उसे एम्स ले जाया जा रहा था। रास्ते में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 सिपाही उसे लेकर रुके। उन्होंने लापरवाही में नटवरलाल को कुछ देर के लिए एक सफाई कर्मी के पास छोड़ दिया। उन्होंने सोचा बूढ़ा आदमी भाग के जाएगा कहाँ, लेकिन नटवरलाल को तो ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने सफाई कर्मी को चाय लाने के लिए कहा। जैसे ही नजरें हटी, नटवरलाल भीड़ में गुम हो गया। इस घटना के बाद उसकी मौत की अफवाहें उड़ी, पर उसकी असली मौत कब, कहां और कैसे हुई ये आज भी रहस्य है। नटवरलाल की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि उसके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये रियल कहानियाँ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिटवाइस चैनल को। धन्यवाद।